स्वागत है इस क्लास में। तो दूसरे स्कंद का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कई सारे प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में ये श्रीमद् भागवत। कल के जो अंतिम श्लोक में हमने पढ़ा कि वो जीव आत्माओं के बारे में पूछते हैं। देखिए परीक्षित महाराज कितने इंटेलिजेंट हैं यहाँ पर, तो उनके प्रश्न से ही पता चलता है कि वो कितने इंटेलिजेंट है। तो कहते हैं एक साधारण जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, जो कि भगवान के शरीर में समाये हुए रहते हैं। भगवान के शरीर में समाये हुए तो मतलब जब प्रलय होता है तो सब भगवान के शरीर में चले जाते हैं। जब सृजन होता है, सृष्टि होती है, तो वापस वो लोग भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो ये बद्ध जीव के बारे में बताया जाता है, तो कैसे उत्पन्न, बद्ध जीव कैसे उत्पन्न होते हैं। और बद्ध जीव में एक और कैटेगरी है जो पाखंडी जन। पाखंडी जन मतलब, हालांकि भौतिक जगत में बद्ध जीव का जगह है, यहाँ पर जो भी आता है जीव वो बद्ध जीव है। भौतिक प्रकृति से, प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ है, परंतु अबद्ध जीव भी, मुक्त जीव भी आते हैं, भगवान की कृपा से आते हैं, तो भगवान की भक्ति प्रदान करने के लिए आते हैं। उनके बारे में भी कोई जानना है, यानी कि भगवान जी के जो शुद्ध भक्त हैं के बारे में भी वो लोग कैसे विद्यमान है, भौतिक जगत में रहने के बावजूद भी वो शुद्ध भक्ति कैसे कर पाते हैं, शुद्ध भक्ति के स्तर पे कैसे रहते हैं, वो पूछ रहे हैं। हम लोग आज आगे बढ़ेंगे इसमें। नमो विष्णुपादाय नमस्ते हे कृष्ण करुणा वासुदेवाय ओम वासुदेवाय ओम नमो भगवते देवाय। भागवतम 23। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं, और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंगा शक्ति प्रदान करते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते। तो भगवान के एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पर बताया, भगवान किस प्रकार कार्य करते हैं वो यहाँ पर परीक्षित महाराज बता रहे हैं। अंतरंगा शक्ति से लीलाओं का आस्वादन करते हैं, बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत का प्रलय करते हैं, और स्वयं क्या करते हैं, विटनेस, साक्षी भी बने रहते हैं। दोनों चीज के मतलब भगवान सब चीज जानते हैं, इससे यही पता चलता है। साक्षी मतलब भगवान को हर एक चीज के बारे में पता है, चाहे भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं और दूसरे दिन क्या कर रहे हैं, भगवान को सब पता है। तात्पर्य कोई पढ़ लेगा।
जी प्रभु जी। Yes, ma'am. भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने तथा समस्त अन्य अवतारों के स्रोत होने के कारण वे ही एकमात्र स्वतंत्र पुरुष हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार द्वारा लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय अपने बहिरंगी शक्ति को प्रदान कर देते हैं। केवल अंतरंगा शक्ति से ही वे पूतना का वध करते हैं। यद्यपि वे माता यशोदा की गोद में लीलाओं का आनंद, जब वे इस संसार से प्रयाण करना चाहते हैं तो वे अपनी ही वंश यदुकुल के संहार की लीला रचाते हैं और ऐसे विनाश से अप्रभावित बने रहते हैं। जो कुछ घटित हो रहा है उसके साक्षी हैं, उसमें उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। वे सब प्रकार से स्वतंत्र हैं। शुद्ध को यह सब अच्छी तरह जानना चाहिए। इसलिए महाराज परीक्षित ने जान लेने की जिज्ञासा प्रकट। हरे कृष्ण। प्रोपा जी यहाँ तात्पर्य में समझा रहे हैं कि भगवान जो भी कार्य करते हैं ना, भगवान उससे स्वतंत्र रहते हैं। कोई भी कार्य, चाहे वो भौतिक जगत में जन्म लेने से लेके जन्म चिंता से भगवान इस भौतिक जगत से प्रकट होते हैं और फिर जब इस भौतिक जगत को प्रयाण करते हैं, काम को समाप्त करके हम वापस जाते हैं। हर केस में भगवान अप्रभावित बने, he is not attached, he is not affected. तो ये भगवान की लीलाओं को, भगवान के दिव्य गुण को समझना भक्तों को चाहिए कि भगवान के दिव्य गुण को समझे, क्योंकि जब भक्ति करते हैं तो उसी प्रकार के भगवान जैसे दिव्य गुण हमें ज्ञात है। तो हमें भी इसी प्रकार अनअटैच्ड या डिटैच्ड होकर अपने कार्यों को करना है। अल्टीमेटली सब कुछ भगवान का ही है, हमारा कुछ है ही नहीं। अगले श्लोक में आगे कहते हैं, हे भगवान के प्रतिनिधित्व स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को, जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, उनके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए। क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ, तब मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। तो देखिए, प्रश्न करने का जो एटिकेट होता है, जो सदाचार होता है प्रश्न करने की, जिज्ञासा करने, वो एटिकेट, वो सदाचार यहाँ पर परीक्षित महाराज आ रहे हैं। कहते हैं जो जो भी मैंने जिज्ञासा की है, और कुछ ऐसी जिज्ञासा जो मैं नहीं कर पाया, दोनों के बारे में आप बताइए। तो परीक्षित महाराज अपने बुद्धि को सीमित बता रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में प्रश्न ही नहीं कर पाए, परंतु मेरा जानना आवश्यक है। आपको लगता है कि वो मेरा जानना आवश्यक है, वो भी बताइए। इसका मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं वो। कौन? सुखदेव गोस्वामी सब कुछ जानते हैं। और दूसरा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैंने आपकी शरण ग्रहण किया, तो आप मुझे ऊपर कृपा कीजिए। शरणागति, अर्जुन का भी शरणागति ऐसी।
कृष्ण के प्रति शरणागत होता कि मैं अब आपकी शरण में आया हूं, आपको शिष्य बनाऊं, मेरे लिए जो ठीक है आप मुझे बताइए। बात पढ़े कोई पंडित तो पढ़ू प्रभु जी। हाँ कितना नंबर है प्रभु जी? सुन ले 36। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, विशेष रूप से तब जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक हो। प्रगतिशील शिष्य के लिए उत्सुकता बनाए रखना आवश्यक है। महाराज परीक्षित विलक्षण शिष्य थे, क्योंकि वे नितांत उत्सुक थे। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं होता तो वो केवल शिष्यता दिखाने के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। महाराज परीक्षित न केवल जो कुछ उन्होंने पूछा है उसके विषय में जानने के पाए, जो कुछ क्योंकि उत्सुक यदि साक्षात्कार के लिए अधिक उत्सुक नहीं होता तो केवल शिष्यता दिखाने के पास नहीं। महाराज परीक्षित ने कुछ उन्होंने उसके विषय उत्सुक है, वरना कुछ वे नहीं पूछ पाए जानने के उत्सुक है। तो मनुष्य के लिए गुरु से हर एक बात पूछनी है, किंतु पर सब प्रकार के शिष्य लाभ हेतु उसे सकता है। देखिए हमने जो अभी चर्चा की वही प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो कुछ उन्होंने पूछा, महाराज परीक्षित ने जो कुछ पूछा उसके विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन जो कुछ वे नहीं पूछ पाए उसके विषय में भी जानने के लिए उत्सुक। इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद जी अगले लाइन में लिखते हैं कि वस्तुतः मनुष्य के लिए गुरु से हर एक बात पूछना संभव नहीं है, किंतु प्रामाणिक गुरु सब प्रकार से शिष्य के लाभ हेतु उसे प्रकाश दे सकता है। मतलब हम लोग की शरणागति के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे गुरु हमें क्या ज्ञान देते हैं। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम पूछ नहीं पाते, नहीं पूछने का कारण कि हमको वैसे समझ में नहीं आया है, हम उसको किस प्रकार एक प्रश्न में को डालें और जिज्ञासा करें, वो हमें नहीं आता है। परंतु जिज्ञासा तो है, जानने की इच्छा तो है, परंतु उसको प्रश्न के रूप में प्रेजेंट नहीं कर पाते। लेकिन गुरु जानते हैं ये बात, गुरु से हमारे लिए जो लाभप्रद है हमको वो उचित शिक्षा हमको देते हैं। हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतक ये करते हैं, उनका किया करते हैं। पाकड़े कोई पढ़ लेगा? मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। यहाँ जा रही है कि सुखदेव गोस्वामी जी ज्ञान के एक
उनके अन्याय भी अधिकारी हैं। व्यास देव कालीन अथवा उनसे भी पूर्व अनेक महर्षि हुए, यथा गौतम, जैमिनी, अष्टावक्र, इन सब दार्शनिक मार्ग प्रस्तुत किए हैं। पतंजलि भी इनमें से एक है। इस प्रकार इन छहों ऋषियों की आधुनिक दार्शनिकों तथा चिंतकों के ही समान अपनी विचारधाराएं हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी तथा उपयुक्त छहों ऋषियों के दर्शनों में यही अंतर है कि जहाँ छहों ऋषि अपने चिंतन के अनुसार तथ्यों का वर्णन करते हैं, वहीं श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी प्रत्यक्ष ब्रह्म से प्राप्त ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें आत्मभू कहा जाता है, अर्थात वे जो सर्वशक्तिमान भगवान से जन्मे हो और उन्हीं से शिक्षित किए हुए हों। हरे कृष्ण। देखिए, ब्रह्मा जी से कंपेयर कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उसी परंपरा में है, उसी गुरु शिष्य परंपरा में है, जिस गुरु शिष्य परंपरा में ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी आत्मभू है, मतलब जिनकी उत्पत्ति भगवान से हुई है। ज्ञान भी उन्होंने भगवान से लिया डायरेक्ट। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद मुनि को दिया, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। नारद मुनि ने ये ज्ञान व्यास देव को दिया, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। व्यास देव ये ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को देते हैं। सुखदेव गोस्वामी अभी परीक्षित महाराज। तो दूसरे ऋषि मुनि और सुखदेव गोस्वामी में यही अंतर है। सुखदेव गोस्वामी ने ये ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ग्रहण किया है। अन्य जो हैं गौतम, सनातन, जैमिनी, अष्टावक्र, इन्होंने अपने चिंतक, अपने एक्सपीरियंस से ज्ञान दिया है, और इन्होंने परंपरा के द्वारा ज्ञान श्रवण किया है। अगला पैराग्राफ आशा अनुवाद या पढ़ लेंगे आगे। हरे कृष्ण। वैदिक दिव्य ज्ञान का अवतरण सीधे भगवान से होता है। भगवत कृपा से ब्रह्मांड के प्रथम जीव को ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा नारद से व्यास को ज्ञान। सुखदेव गोस्वामी ने इस दिव्य ज्ञान को सीधे अपने पिता व्यासदेव से प्रकार प्राप्त ज्ञान। जब तक कोई शिष्य से तब तक वह पूर्ण रूप से गुरु नहीं बन सकता। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। भले ही महान चिंतक हो, चिंतन द्वारा प्राप्त उनका ज्ञान पूर्ण नहीं। दार्शनिक मत प्रस्तुत करने में कोई ज्ञान मार्गी चाहे कितना ही पूर्ण क्यों ना हो, ऐसा ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वह अपूर्ण मस्तिष्क की उपज होता है। ऐसी ऋषियों की भी शिष्य परंपराएं होती हैं, किंतु ये प्रामाणिक नहीं होते, क्योंकि वे स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण से प्राप्त नहीं है। नारायण के अतिरिक्त कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, अतः किसी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि हर एक का ज्ञान चलायमान मन पर आश्रित है। मन पदार्थ है, अतः भौतिक चिंतकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान कभी भी दिव्य और संसारी दार्शनिक स्वयं अपूर्ण के होने के कारण अन्य दार्शनिकों से मतभेद रखता है, और संसारी दार्शनिक का कोई अपना सिद्धांत न होने से वह दार्शनिक कभी नहीं। महाराज परीक्षित जैसे बुद्धिमान पुरुष इन चिंतकों को नहीं मानते, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों ना हो। वे तो केवल सुखदेव गोस्वामी जैसे अधिकारी से सुनते हैं, जो परंपरा पद्धति के द्वारा श्री भगवान से अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में विशेष बल के साथ कहा गया है। हरे कृष्ण।
तो देखिए कितना एम्फोसिस यहाँ पर प्रभुपाद जी देते हैं कि जो ज्ञान है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक मतलब गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए। दूसरे ऋषि, ये सब महान ऋषि हैं, महान है, तो महान ऋषि है, परंतु उनका ज्ञान मस्तिष्क के मन से उत्पन्न हुआ है और मन भौतिक पदार्थ है। इनकी परंपराएं ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि इनकी परंपरा, इनका जो ज्ञान और ज्ञान से तो भगवान नहीं है, भगवान श्रवण नहीं किया, उन्होंने अपने मन से तो प्रस्तुत किया है। ऑथेंटिक ज्ञान वही है जो गुरु शिष्य परंपरा से आए। गुरु गुरु उस परंपरा को प्रारंभ करने वाले भगवान होते हैं, तभी वो ऑथेंटिक है। तो और बहुत सारे संप्रदाय और बहुत सारी परंपराएं यहाँ हैं। तो इस्कॉन कितना ऑथेंटिक है आपको हम लोग यही कर ही रखते हैं, फिर और आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रश्न हो या पूछ सकते हैं, बोलना हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माधव जी। प्रभु जी, जैसे इसमें बताया गया है कि गुरु से ही ज्ञान लेना श्रेष्ठ होता है, तो मतलब जैसे जिन लोग के गुरु नहीं है, तो वो जैसे मैं हूँ, मेरे नहीं है, तो मैं भागवतम सुनती हूँ या मैं जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज करती हूँ, लाभ बोल के नहीं, लेकिन क्या वो ज्ञान व्यर्थ है? तो देखिए इसमें ना दो एस्पेक्ट है इसका। अभी दो एस्पेक्ट है। दो एस्पेक्ट क्या है, जैसे अभी आप भागवत पढ़ रहे हैं, तो अगर आप प्रभुपाद का लिखा हुआ भागवत पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद ने अनुवाद आपको लिखा है, तो वो ऑथेंटिक है, क्योंकि प्रभुपाद उसी गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। प्रभुपाद ने अपने हिसाब से कुछ नहीं लिखा। इसलिए प्रभुपाद का जो गीता है, देखेंगे भगवत गीता यथारूप है, एज इट इज, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, उसी प्रकार प्रभुपाद भी उसको लिखते हैं। प्रभुपाद ने कोई चेंज नहीं किया। भागवतम भी गुरु शिष्य परंपरा से, जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी ने बताया। सुखदेव गोस्वामी भी हर जगह रेफरेंस देते हैं, जैसे 6 अध्याय में पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को क्या ज्ञान दिया, मैं वही तुमको दे रहा हूँ। सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को भी वही कहते, बोले मैं अभी सुन के आया हूँ सुखदेव गोस्वामी से, मैं वही तुमको बता रहा हूँ एज इट इज। तो ये गुरु शिष्य परंपरा से हम लोग जो ज्ञान ले रहे हैं वर्तमान काल में, तो प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथों से आधार पे हम लोग जो ज्ञान ले रहे हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा से, तो वो ऑथेंटिक है। इसके बाहर अगर हम कोई ज्ञान लेते हैं, तो गुरु का मतलब यहाँ पर केवल दीक्षा गुरु नहीं, शिक्षा गुरु भी आता है। तो शिक्षा गुरु भी ऑथेंटिक है कि नहीं, वो गुरु शिष्य परंपरा में है कि नहीं, वो हमको देखना पड़ेगा। और हमने क्या कहा था जब हमने शिष्य पाठ्यक्रम डिसाइपल कोर्स किया था, तो प्रभुपाद हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं। प्रभुपाद को कभी शिक्षा गुरु के पद से नहीं हटा सकते, कभी संस्थापक आचार्य के पद भी नहीं हटाते, क्योंकि हम लोग उन्हीं की शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं। हमारे जो शिक्षा गुरु है और हमारे जो दीक्षा गुरु है, वो भी प्रभुपाद की ही पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद के दिए हुए शिक्षा को ही दे रहे हैं, हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। अलग से कोई दूसरे गुरु का, मतलब दूसरे संप्रदाय का या दूसरे किसी का संस्था का ज्ञान आपको नहीं मिलता है। इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी लिखे गए हैं, उनको हम फॉलो कर, तो ये ऑथेंटिक है। तो इसमें हमको कभी दो राय नहीं मिलनी चाहिए। जब हम संप्रदाय के बाहर किसी दूसरे संस्था से या किसी दूसरे परंपरा से ज्ञान होते हैं, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, क्योंकि हमको नहीं पता कि वो परंपरा क्या भगवान से स्टार्ट हुआ है, वो हम थोड़ा सा डाउट रहेगा, हमको समझ नहीं पाएंगे, पूछ नहीं पाएंगे।
तो ये होता है दो ज्ञान लेने का अलग अलग तरीका। एक होता है ऑथेंटिक, जो कि हम प्रभुपाद के ग्रंथों को फॉलो करते हैं, और दूसरा जो हम लोग किसी भी महान व्यक्ति के लेखन को फॉलो करते हैं। महान लेखन का, महान व्यक्ति का जो लेखन है, तो आपको पता नहीं है कि वो परंपरा से है कि नहीं, तो थोड़ा सा डाउट रहता है। तो अगर हम एक्चुअली प्रभुपाद ने इतने हम लोगों को ग्रंथ इतना कुछ दे के गए हैं कि मुझे लगता है कि अगर हम लोग डेली भी 2 घंटा 3 घंटा पढ़ेंगे ना, तो भी हमारा ये जीवन कम पड़ेगा। प्रभुपाद के पुस्तक हम शायद ही कंप्लीट कर पाएंगे। कंप्लीट भी कर लिए तो समझने के लिए हमको फिर समय चाहिए, समझ भी लिए तो हमको अप्लाई करने के लिए समय चाहिए, और अगर अप्लाई कर दिए तो फिर भौतिक जगत में खाने की जरूरत नहीं, भगवान ले जाएंगे, भगवान के पास रहेंगे, तो कंप्लीट हो गया हमारा जीवन। राइट, इस प्रश्न का मैं जवाब दे पाया। और किसी को कुछ पूछना है? बाकी कोमल, शांति माता जी, जानकी माता जी, आशा रानी माता जी, आपको कुछ हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जब तक हम लोग इसमें इस्कॉन से नहीं जुड़े थे और हम लोगों को इस चीज का ज्ञान गुरु परंपरा से शिक्षा गुरु को से ही हम लोग को ज्ञान लेना चाहिए। जब तक हम लोग जब भक्ति से जुड़े हो, हम धीरे धीरे हमको पता चला इस चीज, तो फिर हम लोगों को ये हुआ कि हाँ, कि परंपरा क्या, दीक्षा के हम लोगों को कितना मिलता है ज्ञान, और गुरु परंपरा को गाइडेंस, जो गुरु परंपरा ये गाइडेंस लेता है, तो वो बहुत ही मेरे ख्याल से मोती होते हैं जो गुरु के जो झोली में होते हैं, वो सभी भक्तों को ऐसे बांट देते हैं कि वो जितना हम लोग बटोर सकें उतना हम लोग को बटोर लेना चाहिए। लेकिन यही शायद गुरु परंपरा से इसीलिए बोलते हैं कि आप उनसे ज्ञान लीजिए। हरे कृष्णा। ऑथेंटिक चीज मिलता है, मूल्यवान चीज है कि इतना मूल्यवान है कि इसका कोई मूल्य लगा भी नहीं सकता। तो जितना बटोरना है बटोर लेना चाहिए, जितनी कृपा मिलती है ले लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में केवल कृपा ही मिलती है और कुछ नहीं मिलती। तो हमें जितना चाहिए कृपा बटोर लेना। और कुछ पूछना है, बोलना है? नहीं, ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 वंशा